फिर आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप बोलोगे हार्ट अटैक, जैसे मान लो आपको अगर पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका है, एक बार आपको हार्ट अटैक आ गया, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड हार्ट अटैक भी आपको आएगा। सेकेंड हार्ट अटैक भी आपको आएगा, ऐसा तो है नहीं। अब अगर आपको सेकेंड हार्ट अटैक आया तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी बाईपास सर्जरी कभी ना कभी होगी। ठीक है, आप कंपनी को पे करेंगे 14,000 या 28,000 पे करेंगे और आप बोलोगे 2.5 लाख का इलाज कर दो, तो इससे तो कंपनी का नुकसान है। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि भैया आपका बीपी, अगर आपका हार्ट अटैक भी हम कवर करेंगे लेकिन 3 साल बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पहले चीज़ अपने समझ ली कि क्या होते हैं जो कि 24 महीने बाद कवर होती है। इसको मैं आगे और अच्छा से समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद आप आता है कॉस्मेटिक सर्जरी, देख सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, नाक ठीक करवाना, स्किनिंग लाइटिंग जो फीमेलों में होता है, ये चीज़ यहाँ पे कवर नहीं की जाती है। नशा, सुसाइड आदि, अगर व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है तो ये चीज़ यहाँ पे कवर नहीं। ओपीडी का खर्चा, अगर बिना भर्ती हुए आप चेकअप करवा रहे हैं। अब ओपीडी का खर्चा क्या होता है, मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आप किसी अनरजिस्टर्ड डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, जांचें करवा रहे हैं, फर्जी बिल बना रहे हैं, या ऐसा करके आप बोलो कि भैया, तो भैया अगर आपको क्लेम लेना है तो सिंपल से आपको भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले भी जो आपने जांच करी ना, उस आपका डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है। या आपने किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराया जिसका कोई नामो निशान नहीं है, तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। डॉक्टर कंपनी को लिखकर पहुंचाएगा कि हाँ मैंने इनकी जांचें करवाई थी, जांचें कराने में इनका 10 से 15,000 का खर्चा बैठा था, उनका क्लेम आप पास कीजिए और उनके खाते में पैसे डालिए, तो कंपनी उनके खाते में पैसे डालेगी। शर्त यह है डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही आपको चेकअप कराना है। अगर आपको क्लेम चाहिए तो आपको उसके लिए भर्ती होना पड़ेगा, क्लेम के लिए भर्ती होना जरूरी है, बिना भर्ती हुए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, डेंटल विजन कुछ शर्तों को छोड़कर दांत दिखलाना, चश्मा बदलाना, ये नॉर्मल केस होते हैं जो आप करवा सकते हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आईवीएफ, टेस्टर ट्यूब बेबी, ये यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, अब अपन ने बीपी शुगर की, अपन ने जो हार्ट अटैक की बात समझी, तो उसको एग्जाम्पल से समझते इस पॉलिसी के अंदर क्या बेनिफिट है। मान लीजिए आप 35 साल के हैं और आपने ये पॉलिसी ली है 10 लाख की, 1 साल बाद आपको हार्ट अटैक की समस्या होती है और हॉस्पिटल में 5 दिन भर्ती होना पड़ता है। हॉस्पिटल का बिल आपका 3.5 लाख रुपए का बनता है। ठीक है, अगर ये बीमारी पहले से नहीं थी तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा बिना कोई पैसे दिए, लेकिन ये हार्ट की प्रॉब्लम आपको पहले से थी पॉलिसी लेने के पहले, तो 3 साल तक कवर नहीं होगी। आया आपको समझ में, मतलब कि आज आपने पॉलिसी लिया, आपको फर्स्ट टाइम अगर हार्ट अटैक आएगा तो वो चीज़ इसमें कवर है, वो चीज़ इसके अंदर कवर है। लेकिन आप सोचो कि मेरे को पहले से और फिर ये चीज़ कवर है, तो आपको 3 साल तक कवर नहीं, उसका ना ही एक पैसे का आपको क्लेम मिलेगा। आपको ये पहले से बीमारी है, लेकिन आपको पहले से अगर बीमारी है तो ठीक है, अगर पहले से बीमारी नहीं है तो पहली बार अगर आपको हार्ट अटैक आया, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी पूरा पैसा पे करेगा। आपका बिल भले 5 लाख का बने या 7 लाख का बने, आपको कंपनी पूरा पैसा पे करेगी। ठीक है, अब क्यों लेना चाहिए ये प्लान। अब इस प्लान में खासियत क्या है कि 100% कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, नो रूम लिमिट, मतलब कि भारत के सभी अस्पताल में आप इलाज करा सकते हो, कहीं कहीं बड़ा से बड़ा अस्पताल में इलाज करा सकते हो आप। नो रेंट लिमिट, यहाँ पे कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। अब आप सोचिए रूम रेंट लिमिट क्या होता है। देखो महोदय जी, देखो श्रीमती जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और देखो मेरे एडवाइजर दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप नॉर्मल सी कोई भी कंपनी आपको साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट देती है, आप डॉक्यूमेंट तो पढ़ते ही नहीं है, आप बिल्कुल साइन कर देते हो कि साइन कर दिया, उसको पढ़ा करो। देखो सारी कंपनी में रूम रेंट लिमिट होती है। अब रूम रेंट लिमिट क्या होती है, आपको एग्जांपल तौर पर समझा। मान लीजिए आपका कस्टमर है जिसने आपका पॉलिसी लेकर रखा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख का पॉलिसी लेकर रखा हुआ है। अब वो अगर बीमार होता है, जैसे वो बीमार होता है, बीमार होने के बाद में वो सोचता है कि मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं तो अच्छे अस्पताल में बैठकर अच्छे से इलाज करूँगा। और वो जाता है इलाज कराने, तो वो बोलता है कि मेरे को तो भाई साहब अच्छा फर्स्ट क्लास रूम चाहिए। तो हॉस्पिटलों में 3 कैटेगरी के रूम चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब उसने बोला कि मेरे को तो फर्स्ट क्लास का चाहिए। मैं आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ, मैं अदर कंपनी की बात कर रहा हूँ। अदर कंपनी किस प्रकार से आपको घुमाती है या अलग अलग से चार्जेस बताती है। आप नोट को पढ़ते नहीं, आप अपनी पॉलिसी को पढ़ते नहीं कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, उसको पढ़ो तो सही एक बार कि आपको मिल क्या रहा है, आप क्या चीज़ ले रहे हो। तो आदित्य बिरला में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल तौर से समझा रहा हूँ मैं कि आदित्य बिरला ही क्यों लेना चाहिए आपको। ठीक है, एक्टिव 1 प्लान। ठीक, तो रूम रेंट लिमिट क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली है किसी अदर कंपनी से, ठीक है, वहाँ पे रूम रेंट लिमिट अप टू 15,000 रुपये। अब मान लीजिए आपका ग्राहक बोलता है कि भाई साहब मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख की हेल्थ रेंट लिमिट मिली मुझे, तो मैं तो भैया डिलक्स रूम लूँगा फर्स्ट क्लास वाला। डिलक्स रूम्स में उसकी कीमत है 20,000 रुपये पर एक दिन की, 20,000 रुपये कीमत है। लेकिन आपकी पॉलिसी में लिखा कि 15,000 रुपये,
तो कंपनी वहाँ पे क्या लेगी, भैया 15,000 का रूम हैगा, आप अगर फर्स्ट क्लास रूम लोगे 20 वाला तो 15,000 तो हम पे कर देंगे, लेकिन जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा ना वो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। क्या बोला आप कंपनी, गौर से सुनो, आप रूम अगर 20,000 का ले रहे हो तो 15,000 तो हम पे कर देंगे, आपको 5,000 रुपये आपकी जेब से देना पड़ेगा। ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती, ये हाइड वाली चीज़ें आप पॉलिसी लेते समय पढ़ते नहीं है। गलती आपकी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि बाद में लड़ाइयाँ होती है कंपनी से। तो ये चीज़ स्पष्ट आपको जानना जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में है क्या, आपकी पॉलिसी में है क्या। अगर आपके पास पहले से पॉलिसी और आप अगर मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो एक चीज़ को समझ जाना कि रूम रेंट लिमिट क्या होता है। ये आपको मैंने समझाया रूम रेंट लिमिट क्या है। तो आदित्य बिरला में आपको जैसा रूम लेना है वैसा रूम आप ले सकते हैं, कोई रूम रेंट लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। अब फ्री ईयरली हेल्थ चेकअप, आपको साल भर में एक हेल्थ चेकअप फ्री मिलेगा जिसकी कीमत 25 से 3,000 रुपये, 15 से 2,000 रुपये तक की होती है। सबकी अलग अलग फीसें होती हैं, जो सभी कंपनी अलग अलग चार्जेस करती है या लेती है, लेकिन आदित्य बिरला आपको फ्री में देता है। क्या आप ये पॉलिसी ले सकते हैं? हाँ भाई, आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, श्रीमती जी आप ले सकते हैं। आप 30 दिन से लेके मतलब कि 90 दिन से लेके 65 साल तक के एज के व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। रिन्यूअल आजीवन करा सकते हैं। वेटिंग पीरियड 30 दिन के बाद सभी नॉर्मल बीमारी कवर है, 2 साल बाद चुनिंदा बीमारी कवर है और 3 साल बाद पहले से मौजूद बीमारी कवर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो फॉर्म हैगा ये एक एडवाइज़र के लिए बनाया गया हैगा। अगर जो मेरे साथ एडवाइज़र उनको फ्री में मिलता है फॉर्म, ये जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं फ्री में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ के भी अच्छा खासा वर्किंग कर सकते हैं यदि आप इंश्योरेंस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आपके मन में आने वाले कुछ सवाल, ठीक है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये कस्टमर को बोल के सुनाना है आपको। अब आपके मन में आने वाले कुछ सवाल, अगर 5 साल तक आपका क्लेम नहीं आता है, यह 5 साल में क्या 6 गुना हो जाएगा? तो भैया ये सही बात है, आपका 6 गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर से समझाते हैं। मान लीजिए आज आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो आज आपने फर्स्ट ईयर आपने लिया, आपका फर्स्ट ईयर क्लेम नहीं आता है, आप सेकंड टाइम रिन्यूअल करेंगे, आपका प्रीमियम अमाउंट वही रहेगा। आदित्य बिरला का जो एक्टिव प्लान है इसमें जो आपकी प्रीमियम बढ़ती है वो हमेशा 5 साल में बढ़ती है, ये सबसे बड़ा फीचर है। हर अदर कंपनियां जो अपनी प्रीमियम बढ़ाती है वो हर साल अपना प्रीमियम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक्टिव वन का प्लान ऐसा निकाला गया है इसमें आपकी 5 साल में एक बार आपकी प्रीमियम अपडेट की जाएगी। यहाँ इसकी बढ़े क्योंकि एज के अकॉर्डिंग रिस्क बढ़ता जाता है तो प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, लेकिन आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान ऐसा हैगा इसमें 5 साल में एक बार अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो अगले साल आपका 20 लाख रुपए का हो जाएगा। सेकंड ईयर आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, और लेकिन आपका प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम वही रहेगा, सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। अगले साल तीसरे साल आपने क्लेम नहीं आता है तो आपका जब आप तीसरे साल रिन्यूअल करेंगे तो उस समय आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 30 लाख का हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार आपको 5 साल तक अगर आपका क्लेम नहीं आता तो कुछ 6 गुना से ये 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और अदर कंपनी की तुलना करें तो अदर कंपनियां जो आदित्य बिरला से नहीं, जो आदित्य बिरला जैसी नहीं है, तो अदर कंपनी हमेशा नो क्लेम बोनस देती है। आप अपनी पॉलिसी में चेक करना नो क्लेम बोनस क्या होता है, उसमें आपको 20% बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि अदर कंपनी से आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको 20% बढ़ा के नो क्लेम बोनस देगी, मतलब 20% कितना होता है? 10 लाख का 20% होता है 12 लाख रुपए। लेकिन आदित्य बिरला बोलता है अगर आपने हमारे से पॉलिसी ली है तो आपका प्रीमियम, आपका सम एश्योर्ड जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब कि आपने 10 का लिया है तो अगले साल आपका 20 का हो जाएगा रिन्यूअल के समय। ठीक है, अब दूसरी चीज समझते हैं 100% रीलोड। ये फीचर किसी के पास नहीं है, गौर से सुनो, ये फीचर किसी के पास नहीं जो आदित्य बिरला दे रहा है आपको। ठीक है, उदाहरण से मान लीजिए आप अस्पताल में एडमिट हुए और आपका 8 लाख का इलाज हुआ और ठीक होकर वापस घर आ गए, तो आपका बीमा 10 लाख का था, 8 लाख तो खर्च कर दिए, तो आप सोचेंगे कि मेरा तो 2 लाख का बीमा बचा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, गौर से सुनो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं, आपका बीमा 10 लाख का हो जाएगा वापिस से। अब आप बोलोगे कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप अस्पताल में भर्ती हुए, आपने 8 लाख खर्च करे और आपके मन में सवाल आ रहा है कि मेरा 2 लाख रुपए का बचा, अगर मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी वाइफ बीमार हो गई तो 2 लाख रुपए बचे। तो आदित्य बिरला बोलता नहीं भाई साहब, आप इलाज करा के घर पर आ गए हैं, घर पे आने के बाद में आपका डबल बीमा 10 लाख रुपए का हो जाएगा, 2 लाख का नहीं 10 लाख का हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप आज भर्ती हुए और आपने 8 लाख रुपए कल खर्चे करे और कल आप छुट्टी लेकर आ गए,
ठीक है। और पता पड़ा कि सेकंड डे फिर आपको भर्ती होना पड़े तो आपका बीमा 10 लाख का ही रहेगा, फिर आप भर्ती हो, फिर 8 लाख रुपए खर्चा करके आओ, 8 लाख खर्चा करके वापस घर पे आ जाओ। इसी प्रकार आपका ये बीमा 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। इसमें बता दूं आपको, आदित्य बिरला में तीसरा पॉइंट इतना पावरफुल है, सेम पर्सन सेम बीमारी। मान लीजिए आपका एक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, आपकी एक सर्जरी हुई जिसका खर्चा 5 लाख रुपए आया। 5 लाख रुपए खर्चा होने के बाद में क्या हुआ, आप वापिस से छुट्टी रह के घर पर आ गए। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन बाद में आपको सेम बीमारी का दर्द उठा, ऑपरेशन फेल हो गया आपका। तो आप सोचो कि मेरा पैसा तो 5 लाख चला गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपका बीमा डबल से 10 लाख का हो जाएगा। आप डबल से अगर सेम कंडीशन से बीमारी होगी तो उसका कवर भी आदित्य बिरला कवर करता है। अदर कंपनी ये चीज़ कवर नहीं करती कि भैया आपको पहले तो हमने बीमारी का इलाज कराया, आप डबल से इसी बीमारी का इलाज कराएंगे क्या, आपका पागल समझते हो क्या हमें। तो भैया आदित्य बिरला ऐसा बोलता है कि नहीं भाई, आपको हम इलाज करा के देंगे, आप वापस से भर्ती होइए, वापस से इलाज कराइए, 10 लाख का बीमा है आपको, डबल सेम पर्सन सेम बीमारी कवर है इस प्लान के अंदर। नो कोपे। अब आपको कोपे क्या हो जाता है, कोपे क्या होता है, आप किसी कंपनी, आप सोचो कि मैं सस्ती पॉलिसी ले लूँ या कम प्रीमियम वाली पॉलिसी ले लूँ। देखो भाई, दूध में जितना ही शक्कर डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा। तो आदित्य बिरला में कोई नो कोपे, आपको एक पैसा जेब से नहीं देना। अदर नो क्या कोपे क्या होता है वो समझाता हूँ। कुछ कुछ कंपनी ऐसा होती है, आपको बीमा तो सस्ता देती है, आपका बीमे का बिल बनता है कि भैया आपका बीमे का बिल बना 2 लाख, आपका कलते हॉस्पिटल का बिल बना, सॉरी बीमे का बिल बोल रहा था मैं, हॉस्पिटल का बिल बना आपका 2 लाख रुपए। तो उसमें कंपनी बोलेगी भैया 1,75,000 रुपये हम दे देते हैं, आपको 25,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आदित्य बिरला बोलता है यहाँ पे कोई आपको कोपे कुछ भी नहीं, आपको एक पैसा आपकी जेब से नहीं देना है, ठीक है। नो रूम रेंट लिमिट, आपको मैंने पहले समझा दिया कि रूम रेंट लिमिट क्या होती है। नोट आईसीयू कोपे। अब ये क्या होता है हमको समझाता। कोपे क्या होता है, मान लो डॉक्टर ने बोला भैया आपको स्पेशल आईसीयू में रखना पड़ेगा, जिसकी कीमत कितनी है, आप उसमें लिखा कि भैया हम तो आईसीयू आपको 15,000 का दे सकते हैं, इसके ऊपर आएगा तो आपकी जेब से देना पड़ेगा। तो आदित्य बिरला बोलता है कि भैया कोई से भी आईसीयू में रखो, आपका पैसा हम पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दूसरी चीज़ अपनी डिस्पोजेबल आइटम्स। डिस्पोजेबल आइटम क्या होते हैं, जैसे आपने अस्पताल में भर्ती तो हुए, इनके पैकेज चलते हैं, लेकिन कोई मैडम बोलती है भैया ग्लव्स लगेगा, ये लाना है वो लाना है, छोटे मोटे आइटम्स जो होते हैं, ये ग्लव्स हो गया या छोटी मोटी चीज़ें होती है, रबड़ इंजेक्शन हो गए, तो उसका डिस्पोजेबल आइटम में काउंट किया जाता है, उसका आइटम का खर्चा भी कवर है इस प्लान के अंदर, ठीक है। 100% कैशलेस, आपको एक पैसा आपकी जेब से नहीं देना है। अदर फीसें लग सकती हैं अलग अलग अस्पताल में अलग अलग तरह से, कि 100 रुपये एडमिशन फीस, 200 रुपये जो आपको देना पड़ती है। 90 दिन पहले का, 180 दिन बाद वाला जो आपको हमने पहले ही समझा दिया है। ऑल इंडिया हॉस्पिटल कवर, सारी चीज़ कवर है। रोड एम्बुलेंस कवर। अब रोड एम्बुलेंस का समझा तो क्या होता है कि आपको कुछ भी दर्द हुआ या कोई समस्या, आपको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा, तो जो एम्बुलेंस का खर्चा होता है 1000 से 1500, 2000, 5000 रुपये, वो खर्चा भी कंपनी पे करती है, आपको अपनी जेब से नहीं देना है। ऑन इफ यू एड ऑन एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस की कैटेगरी कहाँ पे आती है, जैसे कोई एनआरआई पर्सन होता है जो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं भैया मुझे इमरजेंसी में को दुबई जाना है या XYZ कहीं भी जाना है, XYZ जाना है, तो उस कंडीशन में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता लगती है, तो वो एड ऑन फीचर है। तो अगर एनआरआई कैटेगरी का पर्सन आपके पास इंश्योरेंस लेने आया है तो आप उससे बता सकते हो कि सर ये एड ऑन में लेना पड़ेगा, अगर वो बोले तो देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट 12 प्रकार के वो इसके अंदर कवर है। 100% रिन्यूअल फ्री। आदित्य बिरला का ये जो फीचर है ना, ये सबसे बड़ा फीचर है, शायद ही किसी कंपनी के पास होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 100% रिन्यूअल फ्री, आदित्य बिरला कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले कि भैया 100% रिन्यूअल फ्री और 1 ईयर हेल्थ चेकअप फ्री। बोले यार ये कैसे रिन्यूअल फ्री हो गया। तो मैं सिंपल से मेरे कस्टमरों को, मेरे दोस्तों को और मैं सभी बोलता हूँ, आदित्य बिरला का एक्टिव 1 प्लान जो है कहता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, आपको एक पैसा आपकी जेब से नहीं देना, ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका फ्री है। तो कैसे फ्री है, अगर आप डेली 10,000 कदम चलते हैं 325 दिन, 365 में 325 दिन चलते हैं, तो आपको केवल और केवल GST पे करना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम देना है। क्या लिखा है यहाँ पे, अब 10,000 कदम इजीली व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे पास स्मार्ट वॉच है, ये नॉइस की स्मार्ट वॉच है, ठीक है, जो मैंने आदित्य बिरला का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में ली थी। अब देख सकते हैं मैंने दिन भर से मैं ऑफिस में था और मैं थोड़ा सा वॉकिंग किया, बाहर घुमा और मैंने 3500 कवर कर चुका हूँ कंप्लीट, ठीक है। अब मैं अगर 10,000 कदम डेली चलता हूँ तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा एड ऑन फीचर है जो शायद ही किसी कंपनी के पास होगा। अगर आप 10,000 कदम डेली चलते हैं, क्योंकि आदित्य बिरला ही एक ऐसी कंपनी जो चाहती है कि आप स्वस्थ रहें,
अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो क्लेम नहीं आएगा, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। ये शायद ही कोई कंपनी बोलती होगी, लेकिन आदित्य बिरला ये चीज़ बोलता है, ठीक है। तो आप अगर 275 दिन भी चलेंगे तो 50% कम होगा, और अगर आप 175 दिन चलेंगे तो 30% कम होगा। कंपनी कहती है आप केवल महीने में 14 दिन चलिए, बस ज़्यादा नहीं, 14 दिन भी चल लोगे तो भी हम आपको पैसा रिफंड आपको दे देंगे, ठीक है। आप फिर से अपन समझते हैं एक और चीज़, जूम करके बताता हूँ, ठीक है। अब ये प्लान यहाँ पे एंड होने वाला है, ये अपने प्लान के बारे में समझते हैं। इसमें इस बीमे को लेने के बाद 24 घंटे में दुर्घटना कवर हो जाती है। मतलब आपका एक्सीडेंटल बीमा 24 घंटे बाद ही चालू हो जाता है। आपने आज बीमा लिया, कल आप चल रहे थे, पैर फिसल गया, साउंड पे रख के आपकी हड्डी टूट गई, पैर टूट गया, तो उसका इलाज भी इसमें दुर्घटना का कवर किया जाता है। 30 दिन बाद जानलेवा बीमारी कवर है। फिर से सुनो गौर से कान रखने वाली बात मैं कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी एडवाइजर हो, गौर से सुनिएगा, और ग्राहक अगर आप कस्टमर है तो आप भी सुनिएगा। 30 दिन बाद जानलेवा बीमारी कवर है। ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है वो 30 दिन बाद सारी कवर है, इसका सारी की सारी कवर है इसके अंदर, ठीक है। और 24 महीने बाद धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी जो जानलेवा नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि 24 महीने बाद कौन कौन सी बीमारी कवर नहीं है, 2 साल तक कौन कौन सी बीमारी कवर नहीं, उसकी बात अब अपन अभी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ कवर नहीं है। अगर आप एडवाइजर हैं तो आपके ग्राहक को भी स्पष्ट ये चीज़ें बतानी है आपको, क्योंकि देखो भैया वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, कोई मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, इस चीज़ को गंभीरता से लेना जरूरी है, किसी को भी छेपने वाला काम नहीं करना है। 24 महीने बाद धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी जो जानलेवा नहीं है। अब 24 दिन बाद बीमारी कौन सी कवर है कि धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी, ऐसी बीमारियां जो जानलेवा नहीं है वो बीमारी 24 महीने बाद कवर की जाएगी। हार्ट अटैक से व्यक्ति मरता नहीं, बीपी से व्यक्ति मरता नहीं, किडनी से व्यक्ति मरता नहीं, तो ये ऐसी बीमारी जो है वो 24 महीने बाद कवर की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो 24 महीने बाद कवर की जाएगी। आरडीए के नियम के अनुसार कई बीमारी 24 महीने मतलब 2 साल बाद पॉलिसी में कवर हो जाती है। सर मैडम, आरडीए के नियम के अनुसार कुछ खास बीमारी जैसे कि गांठिया, हर्निया, अस्थमा, पथरी आदि पॉलिसी शुरू होने के 24 महीने बाद मतलब 2 साल बाद कवर हो जाती है। इसलिए आप अभी पॉलिसी लेंगे तो 2 साल बाद वो सारी बीमारी कवर आ जाएगी। अब उदाहरण से एक चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी को गठिया है की समस्या है। अगर आप अभी पॉलिसी लेते हैं तो वो बीमारी 2 साल तक क्लेम नहीं होती है। अगर नहीं कवर होती मतलब 24 महीने तक कवर नहीं होती, क्लेम नहीं होती है, और 25वें महीने में वह बीमारी कवर हो जाएगी और उसके इलाज का पूरा खर्चा कंपनी पे करेगी, जो कि आईआरडीए के रूल के अनुसार। जो कंपनी आईआरडीए का रूल फॉलो करती है वह कंपनी इंश्योरेंस फैक्टर में रहती है, और जो फॉलो नहीं करती उसको इंश्योरेंस फैक्टर से बाहर कर दिया जाता है। तो कंपनी तो चाहती है कि आपको 24 महीने की पहले सारी बीमारी कवर कर दे, लेकिन आईआरडीए का रूल बोलता है कि भाई 24 महीने बाद ऐसी बीमारी कवर की जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भैया कौन कौन सी बीमारियों पर 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, मतलब 24 महीने 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो पहले मोतियाबिंद, हर्निया, पथरी, गठिया, वेरिकाज वेस, साइनसाइटिक्स, टॉक्सिन्स, आर्थ्रोपोरोसिस, फ्यूज ग्रंथि, संयुक्त अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट, बाबासीर, फेस्टुला और बच्चेदानी, ठीक है। ये सारी बीमारी आपको पता है, आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ में दे दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के पहुँचाइएगा तो मैं आपको वीडियो ही दे दूंगा, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। मेरे जो एडवाइजर उनको ये फ्री में मिलेगा, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको दे सकता हूँ मैं पीडीएफ ये, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको एक्टिव 1 के बारे में मैंने समझाया। तो आज अपन ने सीखा कि एक्टिव 1 का हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान था कि वो क्या है और एक्टिव 1 का प्रोडक्ट कौन सा बेस्ट है वो आपको बताया। तो अपन जो एक्टिव 1 का हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव 1 सबसे बेस्ट प्लान है। आदित्य बिरला का यही प्रोडक्ट अपन को सभी ग्राहकों को देना है, और अगर आप ग्राहक हैं स्वयं तो आपको यही प्लान लेना है जो कि सबसे बेस्ट है। प्लान में क्या क्या फीचर है मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हिंदी में बना हुआ कंप्लीट, अगर आप किसी को बेचने जा रहे हैं या आपको समझाने जा रहे हैं पॉलिसी के बारे में, तो ये आप पीडीएफ जरूर प्रिंट आउट निकाल कर जरूर लेकर जाइए। कस्टमर 101% खुश होकर आपसे प्लान लेने के लिए हाँ कर देगा,
क्योंकि प्लान इतना बेस्ट है। और सबसे अच्छी फीचर वाली बात पता क्या है मेरे दोस्तों, कि 10,000 कदम अगर आप डेली चलते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही फ्री है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस आपका फ्री है अगर आप 10,000 कदम डेली चलते हैं तो। इसलिए मेरा भी फ्री है। मेरे को तो यकीन नहीं था, लेकिन मेरा ग्राहक ने जब ऐसा करके दिखाया तो मेरे को दंग रही गया कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान फ्री है भाई। ठीक है, तो आप ये प्लान लेने का सोच रहे हैं तो सोचे मत, ले लिए, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा कोई महंगा प्रीमियम नहीं। आदित्य बिरला बाकी कंपनी की तुलना में सबसे कम प्रीमियम देता है और अच्छे वाले फीचर देता है। अगर अदर कंपनी आपको प्रीमियम अगर 15,000 बता रही है तो एक बार आप आदित्य बिरला का प्लान लेके देखिए। आदित्य बिरला में उसका प्रीमियम केवल 12,000 रुपया है, अगर अदर कंपनी 15,000 बोल रही है तो। ठीक है, इसी के साथ मैं अब जाता हूँ, अपना वीडियो एंड करता हूँ। मैं हूँ आपका अपना दोस्त दीपक चौधरी, इंश्योर नीड्स से। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा समझाना और कैसा लगा एक्टिव1 आदित्य बिरला का प्लान, इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। और लाइक तो पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ तो अच्छी ही बताई मैंने। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।